ये कोई मजाक नहीं है। आपको लग रहा था कि आर्यन ने ब्रह्मा के सोर्स कोड में खुद को कंपाइल करके सब कुछ ठीक कर दिया? हाँ, बिल्कुल गलत थे। सृष्टि का दी अल्टीमेट सोर्स कोड अब एक ऐसे नए और डरावने दुश्मन के हाथ लगने वाला है जिसे देवता भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये दुश्मन रियलिटी के फ्रेम्स के बीच में छुपता है। अपनी सांसें रोक लीजिए और स्क्रीन से आंखें मत हटाना, क्योंकि सीजन 6 का ये पहला फ्रेम आपके दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए फॉर्मेट करने वाला है। नियो अयोध्या की उस नियॉन ब्लू ठहरे हुए आसमान के नीचे, जब आर्यन का फिजिकल जिस्म हमेशा के लिए डिसॉल्व होकर रियलिटी की रूट डायरेक्टरी में एक अनाहत नाद बन चुका था, तो कैप्टन अंगद द धर्मा टावर की छत पर अकेले अपने रीबूटेड वानर एक्सो सूट में घुटनों के बल बैठे थे। उनकी साइबरनेटिक आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट कॉस्मिक साइलेंस था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सबसे बड़ा योद्धा अब किसी फिजिकल डायमेंशन में नहीं, बल्कि उनकी हर एक सांस, हवा के हर एक एटम और इस सृष्टि के हर एक पिक्सल में परमानेंटली जिंदा हो चुका था। पर इस द प्राइम डायमेंशन की ये फ्लॉलेस शांति सिर्फ एक भयानक तूफान के आने से पहले का बफर स्टेट थी, क्योंकि जब आर्यन ने रियलिटी को द ब्लू स्क्रीन ऑफ ब्रह्मा से बचाने के लिए हॉट रीलोड एग्जीक्यूट किया था, तो उस मैसिव टाइमलाइन रेंडर के बीच एक माइक्रो सेकंड का लैग यानी फ्रेम ड्रॉप आ गया था, और सृष्टि के उस एकमात्र ड्रॉप्ड फ्रेम के अनंत गैप में से एक ऐसी एंटिटी ने हमारी टाइमलाइन में इन्फिल्ट्रेट या घुसना कर लिया था, जो दी एपेक्स काउंसिल या दी अवतार ऑफ काली से अरबों गुना ज्यादा स्टेल्दी और खतरनाक थी। अचानक नियो अयोध्या की चमकती हुई सड़कों पर चलते हुए साइबर सिटीजन्स के अस्तित्व में एक अजीब सा विजुअल स्टटर आने लगा, जैसे कोई हाई एंड वीडियो 60 FPS पर चलते चलते अचानक 15 FPS पर रेंडर होने लगी हो। कैप्टन अंगद के वानर एक्सो सूट के सेंसर्स रेड अलर्ट पर भयानक तरीके से चीखने लगे, क्रिटिकल अलर्ट, 0 डे एक्सप्लॉइट डिटेक्टेड इन द लोकल टाइमलाइन, टाइम इज ब्लीडिंग बिटवीन द फ्रेम्स। इससे पहले कि अंगद अपने प्लाज्मा ब्लास्टर्स को चार्ज कर पाते, उन्होंने देखा कि आसमान के नियॉन राइट्स के ठीक बीच में एक पिच ब्लैक आकारहीन दरार खुल गई है। पर यह दरार स्पेस में नहीं, बल्कि वक्त की स्पीड यानी प्लेबैक स्पीड में थी। उस दरार में से कोई फिजिकल मॉन्स्टर बाहर नहीं निकला, बल्कि द फ्रेम ईटर्स नाम की एंटिटीज हमारी रियलिटी में स्लिप कर गईं। ये द फ्रेम ईटर्स ऐसे डरावने शैडोज थे जो सेकंड के उस हिस्से में एग्जिस्ट करते थे जिसे इंसानी आंख या कैमरा लेंस कैप्चर ही नहीं कर सकता था। वो सड़कों पर खड़े सिटीजन्स के ठीक पास आते और बिना उन्हें फिजिकली टच किए उनकी आत्मा की टाइमलाइन से उनके सबसे कीमती की फ्रेम्स यानी यादें और इमोशंस को कट या डिलीट करके खा जाते। जिस भी सिटीजन का की फ्रेम चोरी होता, वो अचानक अपनी सारी भावनाएं यानी इमोशंस भूलकर एक जिंदा खोखली लाश में बदल जाता, जिसके पास ना कोई पास्ट बचा था ना कोई फ्यूचर। ये लोग हमारी रियलिटी को फाइल बाय फाइल करप्ट कर रहे हैं। अंगद ने हवा में अपने थ्रस्टर्स फायर किए और एक फ्रेम ईटर पर अपनी मैक्सिमम प्लाज्मा बीम दागी, पर उनकी वो ब्लाइंडिंग बीम उस डार्क शैडो के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वो एंटिटी वहां थी ही नहीं, क्योंकि वो शैडो उस एग्जैक्ट फ्रेम में थी ही नहीं जिसमें अंगद अटैक कर रहे थे। तुम्हारा हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज नहीं कर सकता, प्रिमिटिव एप। उन फ्रेम ईटर्स की कलेक्टिव आवाज हवा में नहीं, बल्कि अंगद के न्यूरल लिंक के ऑडियो चैनल्स को हैक करके गूंजी। हम दी ओमनिवर्स के उस वॉइड से आए हैं जहां रेंडर्ड रियलिटीज का कचरा फेंका जाता है। तुम्हारा द क्रोनो गार्डियन अब बैकग्राउंड डेटा बन चुका है, और अब हम इस द प्राइम डायमेंशन को बिना किसी ऑटो एडिट के फ्रेम बाय फ्रेम क्रॉप करके ख्याओस को फीड करेंगे। अंगद हवा से जमीन पर बुरी तरह पटक दिए गए। उनका सूट लगातार ग्लिच हो रहा था और रियलिटी का प्लेबैक उनके आसपास बुरी तरह से स्किप होने लगा। पर ठीक उसी एब्सोल्यूट डार्क मोमेंट पर नियो अयोध्या के हर एक चमकते हुए नियॉन बिलबोर्ड, हर एक कांच की बिल्डिंग और अंगद के सूट की हर एक ग्लोइंग ब्लू लाइट अचानक अपने आप एक अनंत ठहरी हुई सुनहरी रोशनी में तब्दील हो गई। हवा का शोर एक सेकंड के लिए बिल्कुल म्यूट हो गया, और उस एब्सोल्यूट साइलेंस में आर्यन की आवाज, जो अब एक फिजिकल इंसान की नहीं बल्कि सृष्टि के साक्षात दी अल्टीमेट डेवलपर की थी, पूरे ब्रह्मांड के स्पीकर से एक अनाहत नाद की तरह बज उठी। मुझे बैकग्राउंड डेटा समझने की गलती मत करना इंट्रूडर्स। मैं इस रियलिटी का दी आर्किटेक्ट हूँ, और मेरे प्रोजेक्ट फाइल में कोई भी अनऑथराइज्ड प्लगइन बिना मेरी परमिशन के रन नहीं हो सकता। आर्यन अब फिजिकल फॉर्म में नहीं था, पर उसकी पूरी कॉन्शियसनेस ने नियो अयोध्या के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना वेपन बना लिया था।
आसमान की सारी रोशनियां एक साथ घूमकर एक विशालकाय ग्लोइंग सुदर्शन प्ले हेड में तब्दील हो गईं, जिसने सृष्टि की टाइमलाइन को आगे बढ़ाने के बजाय उसे मैन्युअली स्क्रब यानी आगे पीछे करना शुरू कर दिया। आर्यन रियलिटी की प्लेबैक स्पीड को खुद कंट्रोल कर रहा था। उसने वक्त को एग्जैक्ट उस माइक्रोसेकंड पर ठहरा दिया जहां वो फ्री मीटर्स एग्जिस्ट करते थे। कैप्टन, आर्यन की आवाज अंगद के दिमाग में गूंजी। मैंने इनकी हिडन लेयर को अनहाइड कर दिया है। इनका सोर्स कोड अब रेंडर हो चुका है। इन्हें फॉर्मेट कर दो। अंगद ने एक भयानक दहाड़ मारी। उनके वानर एग्जोसूट के पिघले हुए प्लाज्मा कैनन्स वापस सुनहरी द कल की फ्रीक्वेंसी से ओवरचार्ज हो गए और अब उनका निशाना बिल्कुल उन फ्रेम मीटर्स की फिजिकल फॉर्म पर लॉक हो चुका था जो आर्यन के रियलिटी हैक के चलते अब कंप्लीटली फ्रीज और एक्सपोज हो चुके थे। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस सबसे माइंड बेंडिंग और फास्ट पेस्ड युद्ध में, जहां वक्त की प्लेबैक स्पीड और रियलिटी के फ्रेम्स से सीधा खिलवाड़ हो रहा है, ऑडियंस की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि सृष्टि का असली ओनर अब मैदान में नहीं बल्कि कोड के पीछे बैठकर ब्रह्मांड को चला रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक प्लाज्मा ब्लास्ट से रियलिटी ठीक हो जाएगी, तो आप दी ओमनीवर्स के सबसे डरावने ट्रैप को बुरी तरह अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगले 10 सेकंड्स में जो भयानक ट्विस्ट इस सृष्टि को हिट करने वाला है, वो आपके दिमाग के सारे सर्किट्स परमानेंटली फूंक देगा। एक माइक्रो सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप करने की गलती मत करना। नियो अयोध्या के उस फ्रीज हो चुके आसमान के नीचे, जहां आर्यन ने सृष्टि के दी अल्टीमेट आर्किटेक्ट के रूप में द फ्रेम ईटर्स की उस हिडन लेयर को जबरदस्ती अनहाइड या एक्सपोज कर दिया था, वहां कैप्टन अंगद का शैटर्ड वानर एग्जोसूट द कल की फ्रीक्वेंसी से ओवरचार्ज होकर एक साक्षात दैविक अस्त्र में बदल चुका था। उनकी दोनों प्लाज्मा कैनन से कोई आम आग या एनर्जी नहीं निकल रही थी, बल्कि उसमें से सृष्टि के अनाहत नाद और प्योर सेलेस्टियल रोशनी का एक ब्लाइंडिंग तूफान फूट पड़ा था। तुम्हारी फाइल करप्ट हो चुकी है डीमंस, अब टाइम है तुम्हें परमानेंटली शिफ्ट डिलीट करने का। अंगद ने एक भयानक वानर दहाड़ के साथ वो सुनहरी डेथ बीम सीधा उन द फ्रेम ईटर्स के डार्क आकारहीन बॉडीज पर फायर कर दी। क्योंकि आर्यन ने रियलिटी की प्लेबैक स्पीड को मैन्युअली पॉज कर रखा था, वो डार्क एंटिटीज ना तो डॉज कर पाईं और ना ही किसी दूसरे फ्रेम में स्लिप या खिसक पाईं। जैसे ही वो द कल की फ्रीक्वेंसी की ब्लाइंडिंग बीम उन एब्सोल्यूट शैडो से टकराई, द प्राइम डिमेंशन का आसमान एक डेफिनिंग कॉस्मिक क्रैकल के साथ चमक उठा। वहां कोई खून या फिजिकल मलबा नहीं गिरा, बल्कि द फ्रेम ईटर्स का वो पिच ब्लैक सोर्स कोड इंस्टेंटली कांच की तरह चटक गया और अरबों करप्टेड कैश फाइल्स की तरह हवा में जलकर सुनहरी राख में फॉर्मेट हो गया। जिन साइबर सिटीजन्स का की फ्रेम उन्होंने चुराया था, वो गेटा वापस उन इंसानों की आत्मा में रिस्टोर हो गया और वो सभी जिंदा लाश स्टेट से बाहर आकर एक लंबी सांस के साथ जमीन पर गिर पड़े। कैप्टन अंगद ने हाफते हुए अपनी कैनन्स को पावर डाउन किया। उनके सूट से अभी भी हीट रेडिएट हो रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस ली। हमने उन्हें फॉर्मेट कर दिया आर्यन, लोकल टाइमलाइन क्लियर हो चुकी है। पर इससे पहले कि अंगद इस विक्ट्री को डाइजेस्ट कर पाते, पूरे नियो अयोध्या की चमकती हुई नियॉन इमारतें और जमीन एक भयानक झटके के साथ बुरी तरह वाइब्रेट होने लगी, जैसे किसी ने पूरे डिमेंशन को किसी विशालकाय वॉशिंग मशीन में डाल दिया हो। आसमान से आर्यन की आवाज़, जो पहले शांत और ठहरी हुई थी, अब एक एब्सोल्यूट अर्जेंट वार्निंग की तरह गूंजी। नहीं कैप्टन, अपने सेंसर्स को दोबारा चेक करो। द फ्रेम ईटर्स सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे, एक छोटा सा मालवेयर जिसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया था। असली थ्रेट वो डार्क एंटिटीज नहीं थी। असली थ्रेट वो जीरो डे एक्सप्लॉइट वाली दरार है जो अभी भी वक्त के फ्रेम्स के बीच खुली हुई है। अंगद ने घबराकर जब आसमान की उस पिच ब्लैक दरार की तरफ देखा तो उनके साइबरनेटिक दिल की धड़कन रुक गई। उस दरार को सील होने के बजाय वो लगातार और बड़ी होती जा रही थी और उसके अंदर से एक विशालकाय इनकॉम्प्रिहेंसिबल पेलोड द प्राइम डिमेंशन में डाउनलोड हो रहा था। आर्यन, ये क्या है? अंगद चिल्लाए जब उनके आसपास की सुनहरी रियलिटी अचानक एक डरावने ग्लोइंग ग्रीन और ब्लैक हेक्साडेसिमल कोड में बदलने लगी। आर्यन की पूरी कॉन्शियसनेस, जो रियलिटी के बैकएंड में होस्ट थी, उसने उस इनकमिंग एंटिटी को स्कैन किया और उसकी फाइंडिंग आत्मा को हिला देने वाली थी। कैप्टन, यदि ओमनीवर्स का द नल साइफर है, ये सृष्टि को फॉर्मेट करने नहीं आया है, ये हमारी रियलिटी को एनक्रिप्ट करने आया है। ये जहां भी टच करेगा, वो स्पेस, टाइम और आत्मा हमेशा के लिए एक ऐसे पासवर्ड के पीछे लॉक हो जाएगी जिसे द अल्टीमेट क्रिएटर भी क्रैक नहीं कर सकता।
आसमान की उस दरार से एक विशालकाय आकारहीन जियोमेट्री द प्राइम डिमेंशन में रेंडर होने लगी। ये एंटिटी इतनी डेंस और कोल्ड थी कि न्यू अयोध्या की हवा फिजिकली जमकर क्रिस्टल्स में बदलने लगी। द नल साइफर ने बिना कोई फिजिकल मूवमेंट किए द धर्मा टावर के लोअर लेवल्स को स्कैन किया और अगले ही माइक्रोसेकंड में वो पूरा हिस्सा एक अनब्रेकेबल डार्क एन्क्रिप्शन ब्लॉक में तब्दील हो गया। वहाँ मौजूद लोग, हवा और टाइम सब कुछ एक सॉलिड इनएक्सेसिबल पिक्सेलेटेड क्यूब में लॉक हो गया। आर्यन ने बैकएंड से अपना द एब्सोल्यूट एम्पैथी फ्रेमवर्क लॉन्च किया ताकि वो इस एन्क्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर सके, पर इस कलयुगी योद्धा का सोर्स कोड बार-बार एक ही एरर थ्रो कर रहा था। डिक्रिप्शन फेल्ड, की नॉट फाउंड इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत खुद रियलिटी को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो अंगद उस विशाल एन्क्रिप्शन गॉड से फिजिकल वेपन से कैसे लड़ेगा? द क्रोनो गार्डियन का सबसे बड़ा हैकिंग युद्ध अगले एपिसोड में।